गिरनार जैन कथा आचार्य शांतिसूरी मसा। शिशिर ऋतु की मंगल प्रभात का समय था। वादिवेताल पूज्य श्री शांतिसूरी महाराज साहिब थारापदपुर की ओर विहार कर गांव में पहुंचे। श्रावक जनों के आग्रह से व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान के अवसर पर नागिनी नाम की एक देवी नृत्य करने लगी। तब उस देवी को उचित स्थान पर बैठाने के लिए आचार्य भगवंत ने मंत्रित वासक्षेप डाला, जिससे वह देवी उचित स्थान पर विराजमान हो गई। इस प्रकार जब जब देवी नृत्य करने लगती, आचार्य भगवंत उसे वासक्षेप से उचित स्थान पर बैठा देते। लेकिन एक बार किसी कारणवश आचार्य भगवंत वासक्षेप डालना भूल गए। समय का चक्र कौन रोक सकता है। उस दिन सुबह का समय बीत गया, दोपहर, संध्या भी बीत गई। रात के समय जब आचार्य भगवंत परमात्मा के ध्यान में लीन होने का प्रयास कर रहे थे, तभी वह देवी, जो सुबह से ही हवा में अधर में खड़ी थी, उन्हें उलाहना, ठपका देने उपाश्रम में प्रवेश करती है। परमात्मा के ध्यान में लीन आचार्य भगवंत के साधना स्थल पर अचानक दिव्य प्रकाश का पुंज प्रकट होता है। उस दिव्य प्रकाश के साथ अत्यंत रूपवान आकृति का प्रवेश देखकर आचार्य भगवंत ने अपने प्रवर्तक मुनि से पूछा, हे मुनिव, क्या यहाँ कोई रमणी, सुंदरी का प्रवेश हुआ है? उद्धरण चिन्ह। महात्मा ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तब वह दिव्य स्वरूप वाली देवी कहने लगी, आप जैसे कृपालु के वासक्षेप न डालने के कारण मैं अधर में लटकने से पीड़ा में हूँ। आश्चर्य है कि आप जैसे विशिष्ट श्रुतज्ञानी भी इसे भूल गए। मेरे ज्ञान के बल से यह स्पष्ट है कि इस लक्षण के कारण आपका आयुष्य अब 6 महीने से अधिक शेष नहीं है। अतः यह उचित समय है कि आप गच्छ संप्रदाय की भविष्य की व्यवस्था किसी योग्य आत्मा को सौंपकर आत्म साधना में लीन हो जाएं। इसी संदेश को देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। ये कहकर वह दिव्य आकृति अंतर्ध्यान हो गई। अगले दिन प्रातः आचार्य भगवंत ने गच्छ के महात्माओं और संपूर्ण संघ को एकत्रित किया। सभी के साथ विचार विमर्श के बाद भावी व्यवस्था के लिए 32 योग्य पात्रों में से 3 विद्वान मुनियों को पंचपरमेष्ठी के तृतीय पद अर्थात आचार्य पद पर स्थापित किया। ये 3 महात्मा थे। 1. पूज्य आचार्य वीरसूरी। 2. पूज्य आचार्य शालिभद्रसूरी। 3. पूज्य आचार्य सर्वदेवसूरी। ये तीनों मानो साक्षात रत्नत्रयी की तरह आभा से दैदीप्यमान हो उठे। वर्षों तक प्रभु के शासन की अद्भुत सेवा द्वारा प्रचंड पुण्य उपार्जित करने वाले पूज्य आचार्य शांतिसूरी महाराज साहिब अब जीवन संध्या के श्रेष्ठतम समय में आत्म साधना में लीन होने के लिए तत्पर हो गए। उनके विचार सागर से एक के बाद एक अनमोल रत्न निकल रहे थे। उनमें एक विचार में दृढ़ हुए कि अनंत तीर्थंकर परमात्माओं ने जिस भूमि से सिद्धत्व की प्राप्ति की है और भविष्य में भी करेंगे, वहीं वर्तमान 24 के 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ परमात्मा के दीक्षा केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक की पावन भूमि गिरनार महातीर्थ पर जाकर अंतिम साधना करनी चाहिए। आचार्य भगवंत ने रैवतगिरी के मार्ग पर प्रयाण किया। उनके साथ यश नामक श्रावक के सुपुत्र सोढ़ भी थे। गांव-गांव की भूमि को अपनी चरण रज से पावन करते हुए उग्र विहार के बल से वे अल्प समय में रैवतगिरी की शीतल छाया में पहुंच गए। उन्होंने गिरि आरोहण कर श्री नेमिनाथ प्रभु के दर्शन से अपने नेत्रों को पावन किया। फिर श्री नेमिनाथ परमात्मा के ध्यान में लीन होकर धर्म ध्यान की अग्नि के द्वारा संसार भ्रमण रूपी विष बेल को भस्म करने का प्रबल पुरुषार्थ किया। भूख, प्यास, नींद आदि से मुक्त होकर वे परम समाधि की उच्चतम अवस्था में पहुंच गए। 25 दिनों के निराहार तप के पश्चात विक्रम संवत 1096 के ज्येष्ठ मास की शुक्ल नवमी मंगलवार को कृतिका नक्षत्र में
महाशासन प्रभावक वादिवेताल पूज्य श्री शांति सूरी महाराज साहिब ने गिरनार महातीर्थ पर श्री नेमिनाथ प्रभु के पावन सान्निध्य में परम पद को प्राप्त किया। ये कथा आचार्य शांति सूरी महाराज के तप, त्याग और गिरनार महातीर्थ की महिमा को उजागर करती है।